औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम करेंगे जो 10th क्लास की न्यू मैथ है, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 जो है इसको कंप्लीट सॉल्व किया था, जो कि चैनल पर मौजूद है। तो आज वीडियो में हम इसकी कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का है और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके टोटल इसके 11 क्वेश्चन है। तो इससे पहले कि मैं इनका सोल्यूशन स्टार्ट करूं, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन की तरफ। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज का। 4 possible answers are given for the following question, choose the correct answer। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर हमने टिक करना है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको इसका फर्स्ट जो है उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम इनको लगाएंगे, रट्टा नहीं लगाना। अच्छा जी, तो फर्स्ट हमारे पास है इफ f of x is equal to 5x minus 6 divided by 3 then what is the value of f of 3। f of 3 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। f of x हमारे पास है, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, f of 3, जहां जहां पे x है वहां पे हम 3 को पुट कर देंगे। बस इतना सही है काम है। 5 3 आर 15 माइनस 6 डिवाइड बाय 3। आप 15 माइनस 6 करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 डिवाइड बाय 3। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो f of 3 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये हमारा आंसर है। तो इधर हमारे पास f of 3 कहां पे है, एमसीक्यूज में हमारे पास f of 3 के बी, ये वाला। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, अ फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो आज ने ये इसकी डेफिनेशन पे, फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने स्टार्ट में पहली वीडियो जो इसकी जो चैप्टर की थी, चैप्टर नंबर 4 की, उसमें हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि फंक्शन क्या होता है, f जो है x से y की जानब उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये इसका जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। f जो है यानी फंक्शन जो है वो x से y की जानब उसको इस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, f ऑफ g इंटू एक्स। इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको मैंने ये आपको बताया था कि इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं, यानी कि f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, f ऑफ g ऑफ x। तो ये भी हमारे पास क्या है, यहां पर ये जो c है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको अगर इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी f लिखकर x की जगह पर g ऑफ x लिख दिया, ये c। नेक्स्ट हमारे पास इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो इन दोनों को प्लस करना है, ये 2x है और ये x, 2 प्लस 1 कितना होगा 3x, और ये प्लस 3 और प्लस 1 यानी कि 3 और 1 4, यानी 3x प्लस 4। तो इसका ये बी वाला ऑप्शन जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद देखें इसका पार्ट नंबर 5, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 2 h ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 2। तो इसको क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि 5x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2। तो 5x प्लस 2 माइनस 2x, माइनस और माइनस प्लस 2। तो 5x में से 2x को निकाल दें, 3x और 2 प्लस 2 4, यानी 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, यानी इसका ये जो सी वाला है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 1 g ऑफ x इक्वल टू 2x देन g ऑफ x मल्टीप्लाई f ऑफ x, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, f ऑफ x, g ऑफ x और f ऑफ x को। g ऑफ x हमारे पास क्या है, 2x है, और f ऑफ x हमारे पास क्या है, 3x प्लस 1। जब 3x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 2x 1 से होगा 2x, 3x 6x स्क्वायर प्लस 2x, 6x स्क्वायर प्लस 2x। ये जो इसका डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आ गया इसका 7, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। तो
x नॉट इज इक्वल टू -2, ये कंडीशन हम पहले इस बारे में देख चुके हैं कि अगर x जो है वो हमारे पास -2 होता है, यहां पर देखें, यहां पर -2 रहता है तो ये 0 आ जाएगा, और डिवाइड में जब 0 आएगा तो फिर ये इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि इम्पॉसिबल हो जाएगा ये इसको सॉल्व करना। तो इस वजह से अब क्या हमारे पास एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर -4, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है x + 2, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, यानी ये x - 2 x + 2 डिवाइड बाय x + 2, x + 2 से कैंसिल, x - 2 इसका करेक्ट ये वाला जी डी वाला ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है उसका ग्राफ कैसे बनता है, ये चीज भी हमने क्लियरली जो है ये देखें, द ग्राफ ऑफ एक्स एब्सोल्यूट हैज वी शेप, इसकी ग्राफ क्या बनता है, वी शेप बनता है, तो इसका ये ऑप्शन जो है बी वाला ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इफ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन then every vertical line must intersect it at 4 points, 3 points, 2 points, 1 point। तो इसके लिए आप आ जाते हैं ये देखें जी वर्टिकल लाइन टेस्ट पे, पेज नंबर है जी 86, पेज नंबर 86 वर्टिकल लाइन टेस्ट। इसमें देखें जी अगर इस ग्राफ इस पे अगर वर्टिकल लाइन लगाएं तो हमारे पास क्या आ रही है, एक वर्टिकल लाइन आ रही है, और इस ग्राफ में भी हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल जो लाइन उस पे एक पॉइंट जो है वो सिर्फ इसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर भी वर्टिकल लाइन का एक पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें देखें इसमें हमारे पास 2 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और ये हमारे पास फंक्शन नहीं है जहां पर 2 पॉइंट जो हैं 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वर्टिकल लाइन। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया, 1 पॉइंट, ये डी वाला ऑप्शन। ठीक, सिर्फ 1 पॉइंट जो फंक्शन है ग्राफ पे जो फंक्शन उस पर वर्टिकल लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट, इफ f of x इक्वल टू एक्स का क्यूब देन f of -2 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास सिंपल है, f of x की जगह पर -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3, तो -2 मल्टीप्लाई -2 ये -8 आ जाएगा हमारे पास, तो -8 हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट ए वाला, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, पहला हमारे पास एमसीक्यूज वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ f of x is equal to 25 - x square and g of x is equal to 5 plus x then find g of x plus f of x plus g of x। तो ये हम पहले कर चुके हैं, बहुत ईजी है, बस दोनों को हमने क्या, दोनों फंक्शंस को हमने प्लस कर देना है। f of x हमारे पास क्या है 25 - x square प्लस 5 प्लस x। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस x, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर अरेंज कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, 25 प्लस 5 प्लस 30, ये जी हमारे पास जो फर्स्ट है ये सॉल्व हो गया। सेकंड हमारे पास f of x माइनस g of x, यानी उसमें हमने फंक्शन को प्लस किया था, इसमें क्या करना है, दोनों फंक्शंस को माइनस करना। तो f of x हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस g of x क्या है 5 प्लस x, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस x, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स, 25 माइनस 5 प्लस 20, इट्स योर आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना है।
दोनों फंक्शंस को। पहला फंक्शन हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स। तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है, 25 को बाहर निकाला 5 प्लस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला 5 प्लस एक्स। तो 25 मल्टीप्लाई 5 125 आएगा, प्लस 25x माइनस 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 3। इसके जब हम अरेंज करेंगे माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 125, ये चीज आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास 4f ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, ये चीज हमने फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स। तो ये हमारे पास 5 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स, ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी वाला डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास क्या आ गया 5 माइनस एक्स। तो यही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 आ गया, एफ ऑफ 7 हमने फाइंड करना है। तो एज एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ 7 हमने फाइंड करना है। तो जहां पे एक्स है वहां पर हम 7 लगाएंगे। 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 25 माइनस 14 हमारे पास करें तो माइनस 24, ये हमारे पास एफ ऑफ 7 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ माइनस 8, ये हमने फाइंड करना है। एज जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या है 5 प्लस एक्स, तो जहां पर एक्स है वहां पर हमने क्या करना है माइनस 8 पुट कर देना है। 5 प्लस एक्स की जगह पर माइनस 8, 5 माइनस 8 और 5 माइनस 8 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा -3। तो जी ऑफ -8 जो है उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया -3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14 प्लस 2x देन फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो पहला फंक्शन है, पहला फंक्शन हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है एक्स का क्यूब। तो उसके बाद एक्स की जगह पे हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे। क्या करेंगे एफ, ये जो एक्स जहां पर है वहां पर हम क्या लिखेंगे जी ऑफ एक्स। एमसीक्यूज में भी हमने ये चीज देखी थी कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या लगाएंगे जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 14 प्लस 2x इंटू की पावर क्या आ गई 3। तो इस चीज को हम दोबारा जैसे उसने लिखा हुआ है एफ ऑफ जी इंटू एक्स, ये हमारे पास 14 प्लस 2x इंटू की 3, आपकी तसल्ली के लिए मैंने दोबारा ऐसे ही लिख दिया है। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है जी ऑफ एफ इंटू एक्स। इसमें भी पहला फंक्शन हमारे पास क्या है, इसमें पहला फंक्शन हमारे पास है जी ऑफ एक्स जो कि क्या है 14 प्लस 2x। उसके बाद हमारे पास एफ वाला फंक्शन है, तो x की जगह पर हम क्या करेंगे x की जगह पर हम f ऑफ x पुट करेंगे प्लस 2, जहां पर x है वहां पर f ऑफ x। तो 14 प्लस 2 f ऑफ x की जगह पर x की पावर 3, 14 प्लस 2x की 3। तो इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ f इंटू एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको अगर आप अरेंज करना चाहें तो 2x की 3 प्लस 14 लिख सकते हैं।
अच्छा, इसका थर्ड है एफ ऑफ एफ इंटू एक्स। तो इसमें हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स है, जो कि हमारे पास एक्स की पावर 3 है। अब एक्स की जगह पे अगेन हमने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स को पुट करना है, क्योंकि दूसरा फंक्शन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स ही है। तो जहां पर एक्स है वहां पर हम एफ ऑफ एक्स इंटू की पावर 3। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 और इंटू की पावर फिर 3 है। तो एक्स की पावर 3 3 जार 9। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एफ इंटू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ जी इंटू एक्स। इसमें हमारे पास पहला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास क्या है 14 प्लस 2x, 14 प्लस 2x। तो एक्स की जगह पे हम अगेन क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को पुट करेंगे। जहां पे हमारे पास x है वहां पर जी ऑफ एक्स पुट करेंगे। 14 प्लस 2, जी ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 14 प्लस 2x। तो 14 प्लस 2 14 जार 28 प्लस 2 2 जार 4x। तो इसको जब हम तरतीब लगाएंगे 4x प्लस 28 प्लस 14 42। तो इसको मजीद हम अगर इसमें से 2 को कॉमन निकालें, 2x प्लस 21 जी ऑफ जी इंटू एक्स। ये हमारे पास इसके चौथे पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x माइनस 1। तो ये मेथड भी हम जो है प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इसको कर चुके हैं, इनवर्स वाला। तो मजीद जब हम इसको दोबारा से करेंगे तो आपको जो है ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एफ ऑफ एक्स इसको लेट करना है वाई के इक्वल। लेट वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह ये जो एफ है जब ये वाई वाली साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू किसके आ गया, एक्स। ये चीज आपने जेन में रखनी है। अब हमने इसको लेकर चलना है, जो एफ ऑफ एक्स ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। नाउ वाई इज इक्वल टू 9x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने वाई को पुट कर दिया। अब यहां से हमने एक्स की वैल्यू को निकाल लेना है। वाई माइनस 1 है, अदर साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 9x। अब x इस साइड पे 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आपने x को किसके इक्वल रखा था, f इनवर्स y के। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, y प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू f इनवर्स y। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे y को x से। रिप्लेस y इंटू एक्स। तो ये हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू f इनवर्स x। तो ये चीज हमने फाइंड करनी थी। बस हम इसको थोड़ा तरतीब लगाकर लिख लेते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 9। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसके भी हमने क्या करना है, एफ इनवर्स एक्स हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और जब एफ अदर साइड पे जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा y वाली साइड पे जाकर, इज इक्वल टू किसके आ गया, x। नाउ एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसको हम लिखेंगे y इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 वाली साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, ये 5 वाली साइड पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा।
तो यहां से ये -1 है, जब ये इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा +1। यहां से इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो y LCM 5 + y, ये हमारे पास क्या आ गया x के इक्वल। किसके इक्वल आया ये x के इक्वल आया है। x = 5 + y डिवाइड बाय y। अब x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है f इनवर्स y के इक्वल है। तो f इनवर्स y = 5 + y डिवाइड बाय y। अब हम क्या करेंगे y को x से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि रिप्लेस y इंटू एक्स। f इनवर्स x = 5 + x डिवाइड बाय x। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है। f ऑफ x = x - 5 का स्क्वायर रूट। वो कह रहा है कि जो 5 है वो x जो है 5 से बड़ा भी ना हो, सॉरी 5 के इक्वल हो सकता है, 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से बड़ा हो सकता है, 5 नहीं हो सकता या 5 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 5 से कम यहाँ पर 4 हो तो फिर ये -1 में आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। और इसी तरह सॉरी इमेजिनरी जिसे आप कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कह लें या इमेजिनरी कह लें। तो इसी तरह अगर इस ये = 5 क्या आता है तो फिर 5 - 5 फिर भी ये 0 हो जाएगा, तो फिर भी ये हमारे पास जो है वो इसका सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से क्या है, ये हमारे पास ना तो 5 है और ना ही ये हमारे पास क्या है 5 से जो है ना वो लेस हो सकता है। ठीक है, 5 सबसे छोटा, इससे बड़ा x हमारे पास है 5 से। तो अब हमारे पास ये सेम मेथड, लेट y = f ऑफ x और f इनवर्स इंटू y = क्या आ गया x। नाउ y = x - 5 का स्क्वायर रूट। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, y² और ये हमारे पास x - 5। तो ये y² - 5 इस साइड पे आया तो क्या हो गया +5 = x। x को हमने किसके इक्वल रखा हुआ है f ऑफ इनवर्स y के। तो y² + 5 = f ऑफ इनवर्स y। सिंपल, अब हमने क्या करना है, रिप्लेस y इंटू एक्स, यानी कि x² + 5 = f इनवर्स x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आप इसको थोड़ा तरतीब से इस तरह लिख सकते हैं, f इनवर्स x को इस साइड पे करके x² + 5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसमें हमने क्या करना है, लाइक द प्रीवियस पार्ट्स, लेट y = f ऑफ x, और f जब इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y = x। तो अब हमने क्या करना है जी, f ऑफ x की जगह पर हमने y को पुट करना है, y = 3 - x डिवाइड बाय 2। यहां से हमने x की वैल्यू निकाली है, 2y के साथ मल्टीप्लाई जाकर हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो 3 - x। अब -x को इस साइड पर लेकर आ जाते हैं और 2y इस साइड पर चला जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 3 है, ये 2y साइड पर तो क्या हो गया -2। अब हमने क्या करना है जी, x की जगह, x को हमने किसके को रखा हुआ है f ऑफ इनवर्स y, x की जगह पर f ऑफ इनवर्स y = 3 - 2y। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रिप्लेस y इंटू x। तो f ऑफ इनवर्स x = 3 - 2x।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट का आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन। अच्छा जी, यहाँ पर आप एब्सोल्यूट वैलिड फंक्शन आ गया है जिसका एक ग्राफ पे हमारे पास वी शेप बनती है। हम ये प्रीवियस ये कर चुके हैं, और क्योंकि ये देखें ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया है, तो इसके लिए हमारे पास मेथड क्या था, हमने सबसे पहले इसके जो वर्टेक्स है उसको फाइंड करना था, उसको जो इसकी जनरल इक्वेशन है वर्टेक्स की उसके साथ कंपेयर करके हमने इसको लिखना था। ठीक हो गया। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन इसकी क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस के। तो यहां पर हमारे पास जो h है वो क्या है, यानी कि x माइनस एच है, तो h हमारे पास यहां पर जीरो है क्योंकि x के बाद वैल्यू है ही कोई, h हमारे पास जीरो। इसी तरह जो k है वो भी हमारे पास जीरो। तो हमारे पास जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स h और k होता है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, जीरो जीरो। हमने जीरो से दो पहले वाले यानी कि ये जो h है, इस h की वजह से दो पहले वाले नंबर ले लेने और दो बाद वाले। जीरो से पहले क्या आता है, -2 और -1, यानी कि एक हम लेंगे -2, अच्छा जी, तो उसके बाद हमारे पास जीरो जो कि वर्टेक्स है, और 1 2, इन वैल्यूज को हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले -2 पुट करेंगे, 7, ये हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इस वजह से ये हमारे पास +2 हो जाएगा। 7 2 जार क्या आ गया, 14। तो x जो है वो -2 पुट करने से हमारे पास y क्या आया है, क्योंकि f ऑफ x जो है इसको हम y रख लेते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है -2 को पुट कर -1 को पुट करना है, तो 7, ये क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है इस वजह से यहां पर क्या आ जाएगा, 1 7 1 जार 7। तो -1 को पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया। नेक्स्ट 0 पुट करना है, 7 और ये 0 का 0 आ जाएगा, 7 0 जार 0। तो 0 पुट करने से हमारे पास 0 आ गया, जो कि हमारे पास ये वर्टेक्स भी है। तो नेक्स्ट हमने 1 पुट करना है, तो 1 हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये भी हमारे पास क्या आ गया, 1 पुट करने से 7 आ गया। अब हमने 2 को पुट करना है x की जगह पे, 7 2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 7 2 जार 14। तो 2 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया। अब इनको हमने ग्राफ पे शो करवाना है, तो -2 और 14, x हमारे पास -2 है और y हमारे पास क्या 14 है, -2 x का -2 और y हमारे पास 14, 14 हमारे पास क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम बनेगा, यानी कि ये हमारे पास अगर ऐसे किया जाए तो ये हमारे पास ये पॉइंट यहां पर बनेगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। नेक्स्ट है -1 और 7, -1 और 7, -1 ये वाला है और 7 क्या बनेगा, 5 6 7 ये कहीं इस जगह पर। सेकंड पॉइंट हमारा यहां पर आ गया। तीसरा पॉइंट हमारा 0 0 है, यानी कि 0 0 ये वाला है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1 और 7, तो ये बिल्कुल इधर यहां से इधर सीधा, और ये इसके बिल्कुल इसके सामने बनेगा, क्योंकि ये -1 और 7 था और ये 1 और 7 है। नेक्स्ट हमारा 2 और 14, तो ये हमारा इस साइड पे
2 और 14 है, तो ये हमारा यहाँ पर इनको जब हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये वी शेप ग्राफ हमारे पास बन जाएगा इस फंक्शन का, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का वी शेप ग्राफ। ये देखें जी, ठीक हो गया। और इसमें ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है 0 0। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एब्सोल्यूट वैल्यू -2। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें पता है कि एज जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच प्लस ए। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एच है वो क्या आ गया, -6, और के हमारे पास क्या आ गया, -2। तो इस तरह से वर्टेक्स एच और के हमारे पास क्या आ गया, -6 -2। अब हमने ये जो एच की हमारे पास वैल्यू होती है, इससे हमने दो पहले और दो बाद में जो नंबर है वो हमने लेने हैं, यानी कि इससे दो छोटे और दो इससे बड़े। तो -6 हम सेंटर में लिख लेंगे, -6 से छोटा है -7 और -8, और इससे बड़ा है -5 और -4। तो इन वैल्यूज को हम फंक्शन में बारी बारी पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ -8 करते हैं, -8 प्लस 6। अब ये हमारे पास -2 फिर आ गई है, -2 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 जो है ये 2 हो जाएगा, आ गया -2, क्या आ गया 0। -8 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया जी, x को -8 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये y 0 आ गया। इसको मैंने आपको बताया था कि इसको हम y के ऊपर रख लेंगे f ऑफ x को। नेक्स्ट -7 को पुट करना है, +6 -2, तो ये हमारे पास क्या आएगा, -1 के साथ -2, -1 का हमारे पास +1 आ जाएगा, -2, तो ये हमारे पास -1, यानी कि -7 पुट करने से हमारे पास y क्या आ गया, -1। नेक्स्ट हमारे पास -6 हमने पुट करना है जो कि हमारा वर्टेक्स भी है, -6 +6 -2, तो ये हमारे पास 0 -2 0, यानी कि 0 को हमारे पास 0 ही आएगा, -2 हमारे पास क्या आ गया, -6 पुट करने से हमारे पास क्या आया, -2 आ गया। अब -5 को पुट करना है, -5 + 6 आ गया, -2 है, तो 6 -5 करेंगे तो 1 -2, तो 1 का हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, -2 ये हमारे पास -1 आ गया, यानी कि -5 को पुट करने से हमारे पास -1 आ गया। नेक्स्ट लास्ट हमने -4 को पुट करना है, -4 + 6 -2, अब ये हमारे पास 2, ये -2, तो 2 हमारे पास 2 आएगा, 2 - 2 0, तो -4 पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, 0। x को -4 पुट करने से हमारे पास y 0 आ गया। अब इनको जो है हम x y कोऑर्डिनेट्स पे शो करवाते हैं, तो -8 और 0, पहला हमारे पास क्या है, -8 और 0, तो ये पॉइंट हमारा इसी जगह पर ही हो गया, यहाँ पर ही आ गया, क्योंकि पूरी x वाली लाइन पे y जो है वो 0 होगा। तो इसके बाद x -7 है और y -1 है, x -7 यानी कि ये इसके बिल्कुल यहाँ पर सेंटर इस जगह, दूसरा पॉइंट हमारा यहां पर आ गया, -6 और -2, तीसरा पॉइंट हमारा इस जगह पे ये, और यही पॉइंट हमारा वर्टेक्स पॉइंट भी है। यहां से आपका ग्राफ टर्न लेगा, -5 और -1, -5 x का -5 और y का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर, इसका ये इस जगह पे। नेक्स्ट
-4 और 0, ये पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया। अब जब इनको हम ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक वी शेप ग्राफ बन जाएगा। और एब्सोल्यूट वैल्यू का आपको पता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो वी शेप ही बनता है। ये देखें, इसमें हमारे पास जो वर्टेक्स है ये क्या है, -6 और -2। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये हमारे पास इस वक्त ये इक्वेशन फॉर्म में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, तो इसके लिए जब यहां से एब्सोल्यूट वैल्यू हम हटाते हैं तो उस वक्त एक मरतबा प्लस आता है और एक मरतबा हमारे पास क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि 3x -2। इससे एब्सोल्यूट वैल्यू जब हम हटाएंगे तो एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक मरतबा +1 और एक मरतबा -1। ये -2 वाला साइड पे गया तो क्या हो गया, +2, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 3, 3 3 से कट गया। x की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह 3x ये -1 है, जब ये -2 अदर साइड पे गया तो क्या हो गया, +2, 3x 2 - 1 1, x = 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 वाली साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाए, तो x हमारे पास क्या आ गया, 1/3। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, 1/3 और 1। इसको हमने नंबर लाइन पे भी शो करवाना है। अच्छा जी, तो नंबर लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास पहला क्या है, 1/3, 1/3 यानी कि 1 के 3 हिस्से करने हैं, यानी कि 0 और 1 के बिटवीन ये बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में करने के लिए 2 लाइन हम लगाएंगे इक्वल, ठीक हो गया। तो इनमें से हमारे पास टोटल इसके 3 पार्ट, इसमें से फर्स्ट हमारे पास कौन सा बनता है, ये वाला। तो एक तो हमारे पास हो गया ये वाला 1/3, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 है, ये वाला। एक पॉइंट हमारे पास ये और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी हम लाइक द प्रीवियस पार्ट करेंगे। 6x + 1, जब एब्सोल्यूट ये साइन हम हटाएंगे तो एक दफ़ा प्लस और एक मरतबा माइनस, तो हम इसको अलग अलग लिख कर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये +9 और एक मरतबा ये -9, तो 6x 9 + 1 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -1, तो 6x हमारे पास क्या आ गया, 8, x = 8 डिवाइड बाय 6, 2 4 = 8, 2 3 = 6, तो x हमारे पास क्या आ गया, 4/3। इसको अगर हम 4 को अंदर रख के 3 पे करें, 3 1 = 3 1, तो ये हमारे पास 1 साइड पे, ये जो रिमाइंडर 1 ऊपर, डिनोमिनेटर में जो है वही सेम हमारे पास वैल्यू आएगी। x की वैल्यू की आ गई, और सेकंड जो हमारे पास है 6x + 1 है, जब ये -9 वाली साइड पे जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो -9 और -1 क्या हो गया, -10। x = -10, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, 2 5 जार 2 3 जार, x = -5/3। अब 5 को अंदर आके माइनस को इग्नोर करें, एक मरतबा 3 1 जार 3 2, ये हमारे पास साइड पे 2 ऊपर जो रिमाइंडर है और 3 नीचे, इसके साथ क्योंकि माइनस है तो माइनस में ये, तो हमारे पास बेसिकली ये जो सोल्यूशन है इसका आ गया 1/3 -1 2/3। तो इसको माइनस वाले को पहले आप लिख लें, ज़्यादा बेटर है। बहरहाल अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करना है, तो नंबर लाइन पे क्या है, 1 तो हो गया कंप्लीट, 1 के बाद यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया ये नंबर, बल्कि पहले माइनस वाले को, -1 ये
-1 और ये जो -2 है इसके बिटवीन हमने इसको शो करना, -1 और 2/3, इनके जो डिवाइड में है उतने पार्ट्स में हमने करना है, -1 और 2 के बिटवीन। दो इक्वल पार्ट्स में हमने दो लाइन लगाए तो 3 पार्ट्स में ये हो गया। अब इसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये आ गया -1 2/3। अब आ गया 1 और 1 के बाद 1/3 है, इसको भी इक्वल 2 पार्ट्स में करेंगे तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट्स में तो ये हो गया है, तो ऊपर क्या है 1 है, तो जो ये 1 पहला ये पॉइंट हमारे पास 1/3 ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है इस पे इसको शो करना है सॉल्यूशन को, और ये इनइक्वालिटी हमारे पास है, पहले हमारे पास इक्वेशन थी, अब ये इनइक्वालिटीज है। तो इसको भी करने का क्या तरीकाकार है, एक मरतबा इसको प्लस और एक मरतबा क्या करना है, माइनस करना है, या आप इस साइड पे लगा लें, सॉरी ये चीज एक मरतबा प्लस में 7 - 2x, ये जैसे है ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। एक मरतबा माइनस, सॉरी माइनस हमने लगा दिया है इधर स्टार्ट में, ठीक हो गया। तो इसको हटाने से किसी साइड पे, इस साइड पे भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, इस साइड पे, लेकिन ये इसकी डायरेक्शन का थोड़ा फर्क आना है, इस वजह से जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हमारे पास क्या हो गया जी, ये हमारे पास 7 - 2x 1 7 - 2x, जब ये माइनस अदर साइड पे जाकर डिवाइड होगा तो हमारे पास इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। बस इतना सा ये काम है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहां से वैल्यूज को कर लेते हैं, -2x 1, ये 7 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, -7 -2x ये -6। अब -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब भी माइनस वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई हो तो ये डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो जाती है। तो x अब ये ऐसे थी तो डायरेक्शन फिर दोबारा चेंज होकर -6 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस से 2 1 जार 2 2 3 जार, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक, हमारे पास ये आ गया। अब आ जाए अदर साइड, -2x -1 है, ये 7 जब इस साइड पे आया तो -7 हो गया, -2x -8। अब -2 अदर साइड पे जाकर डिवाइड हो रहा है तो दोबारा से डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी इसकी चेंज, -8 डिवाइड बाय -2, माइनस माइनस से कैंसर, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो x लेस देन आर इक्वल टू 4, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन भी है, यानी 3 से ग्रेटर है और 4 से लेस है, और इसमें 3 और 4 भी ऐड है, तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो बेसिकली क्या आएगा, 3 और 4 आएगा। अब हमने इसको नंबर लाइन पे शो करवाना है। अच्छा जी, क्योंकि उसने ये कहा है कि 3 और 4 भी ऐड है और इनके बिटवीन है हमारे पास आंसर, तो इसको नंबर लाइन 3 हमारे पास कहाँ पे है, 3 ये है, और 4 कहाँ पे है, यहाँ पर है, 3 और 4 ये टोटल इंटरवल बन गए, यानी कि ये कंप्लीट, ये इस दरमियान से ये इनको अटैच करना है, क्योंकि देखे ना इससे 3 से ग्रेटर और 4 से लेस, इसमें 3 और 4 भी ऐड है और ये एक दूसरे की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी, इसको भी हमने क्या करना है, लाइक दैट प्रीवियस पार्ट, एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस, प्लस 6x + 18 लेस देन आर इक्वल टू 24, और एक मरतबा हम क्या करेंगे, इसको माइनस, एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस, तो ये 6x + 18 लेस देन आर इक्वल टू 24, 6x
प्लस 18 अदर साइड पे क्या तो क्या हो गया, -18 हो गया। 6x 6 24 -18 करें तो x 6 डिवाइड बाय 6 से कट गया, x लेस देन आर इक्वल टू 1। अदर साइड पे आ जाए, माइनस जब इस साइड पे जाएगा तो हमारे पास इस साइड पर आकर जब 24 वाली साइड पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देगा, ये हमारे पास -24 हो जाएगा। अब 6x 24 -24 है और -18, तो 6x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -42, x -42 डिवाइड बाय 6, इसको कट करेंगे, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7। ठीक हो गया जी। तो ये बेसिकली -7 लेस देन आर इक्वल टू x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास क्या बनता है, -7 और 1, क्योंकि -7 और 1 इसमें ऐड है हमारे पास। प्रीवियस पार्ट में भी ये ऐड थे, तो इसका भी सोल्यूशन सेट हमारे पास इस तरह बनेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है, जो कि हमारे पास 1 से लेस है, 1 से लेस, इसमें 1 भी ऐड है, ये 1 है, 1 ऐड है, तो इस तरह इसको हम फिल करेंगे। तो ये इधर से -7 तक, -7 से ग्रेटर है ये जी, ये ग्राफ हमारे पास 1 से लेस एक्स और -7 से ग्रेटर है, ये चीज हमारे पास नंबर लाइन पे होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये बहुत आसान है, ये भी गिवन दैट f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 7, एक फंक्शन दिया गया है f ऑफ x और उसका इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए सिंपल वो पहले वाला प्रोसेस है, लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो f इस साइड पर अगर इनवर्स हो जाएगा, f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब हमने क्या करना है, इस फंक्शन को y के इक्वल रख के सॉल्व करना है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, यहां से हमने x की वैल्यू को निकाल लेना है, y प्लस 7 है तो -7 इज इक्वल टू 3x, और x इस साइड पे y -7 डिवाइड बाय 3। अब हमने x को f इनवर्स y के इक्वल रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे पुट कर देंगे f इनवर्स y। अब हमने रिप्लेस कर देना है y को x में, रिप्लेस y इनटू x, तो जहां जहां पे y है वहां पर x आ जाएगा, x -3 डिवाइड बाय 3, सॉरी x -7 डिवाइड बाय 3, f इनवर्स x। इसको थोड़ा चेंज करके लिख दें, f इनवर्स x हमारे पास क्या आ गया, x -7 डिवाइड बाय 3। इसके सेकंड पार्ट में वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को फाइंड करना है फॉर विच, जिसमें f ऑफ x वो कह रहा है कि f ऑफ इनवर्स x के इक्वल है, यानी कि वो क्या कह रहा है, f ऑफ जो x है वो f ऑफ इनवर्स x के इक्वल है। तो f ऑफ x भी हमारे पास है और f ऑफ इनवर्स x भी हमने फाइंड किया हुआ है। f ऑफ x हमारे पास क्या है, 3x प्लस 7, हम क्या करेंगे, f ऑफ x की जगह पे 3x प्लस 7 पुट करेंगे, और f ऑफ इनवर्स x हमने ये अभी फाइंड किया है ऊपर वाले पार्ट में, x -7 डिवाइड बाय 3। तो यहां पर इसकी डिवाइड में कोई ना, उसकी डिवाइड में 1 होता है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 इंटू 3x प्लस 7, 1 इंटू x माइनस 7, तो 3 3 जार 9x प्लस 7 3 जार 21, ये x माइनस 7, 9x x इस साइड पे है तो -x हो गया, ये -7 और ये अदर साइड पे रहेगा तो -21 हो जाएगा। ये हमारे पास 8x माइनस
28 x इज इक्वल टू माइनस 28 डिवाइड बाई 8। 2 पे रहेगा 2 1 2 2 4 8, ये 2 4 8, फिर 2 पे रहेगा 2 7 x इज इक्वल टू माइनस 7/2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, उसकी जो गिवन कंडीशन थी उसके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अ कंपनी अर्न द प्रॉफिट ऑफ 100 फॉर ईच आइटम सोल्ड आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस ऑफ 10,000। ठीक है, यानी कि मंथली 10,000 फिक्स जो उनके एक्सपेंस हैं, उसके बाद जो हर आइटम है उसको क्या, उसमें से कितना प्रॉफिट कमाती है कंपनी, 100 रुपीज। अब फंक्शन ये उन्होंने प्रॉफिट के हिसाब से फंक्शन सेट किया हुआ है, P into X is equal to 100x minus 10,000 रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एक्स आइटम। अब हमें यहाँ पर आइटम्स का नहीं पता कि टोटल कितने आइटम सेल करने के बाद में प्रॉफिट जो है ना ये, हाउ मेनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड बाय टू ब्रेक इवन प्रॉफिट जीरो। जब हमारे पास प्रॉफिट जीरो होता है, कितने आइटम पे प्रॉफिट जीरो हमारे पास है, तो चेक करते हैं जी। फंक्शन हमारे पास है P इंटू एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000। तो उसने यहां पर क्या कहा है, उसने कहा कि P इंटू एक्स जो प्रॉफिट है वो जीरो कहां पर होता है, कंडीशन यानी P इंटू एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया, क्योंकि ये प्रॉफिट वाला फंक्शन है ना। तो आप क्या करेंगे, जीरो इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 100x माइनस 10,000 इज इक्वल टू जीरो। तो जितनी देखने में बड़ी स्टेटमेंट लग रही है उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो अब ये 100x के साथ क्या हो रहा है, हमने क्योंकि x को फाइंड करना था, तो 100x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 10,000 वाली साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 20 के साथ कैंसिल, x हमारे पास कितना हो गया। अच्छा जी, 100 आइटम्स जो हैं, 100 आइटम्स तक जो है जो प्रॉफिट है वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अ स्टोर ऑफर आप 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट पे 15% डिस्काउंट कर दिया, एक स्टोर ऑफर करता है। अ फंक्शन डी ऑफ पी, यानी कि डिस्काउंट का ये फंक्शन है 0.85 पी गिव्स द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस में डिस्काउंट के बाद मतलब ये सेल करता है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट 2000। तो यहां पर हमारे पास जो प्राइस है उसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2000 है। तो डिस्काउंट कितना बनता है हमारा, वो यहां पर हम देखेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है यहां पर वो क्या है, एज डी ऑफ पी इज इक्वल टू 0.85 पी। हम यहां पर क्या करेंगे, पी की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कि पुट P is equal to 2000 in the function। तो D P की जगह पे 2000, 0.85 P की जगह पे 2000। 0.85 को मल्टीप्लाई 2000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1700। तो डिस्काउंट के बाद कितने में, 1700 जो है ये रुपीज इसकी आइटम की प्राइस हो जाएगी। अगर एक आइटम 2000 का है, ओरिजिनल प्राइस उसकी 2000 है, तो 15% डिस्काउंट के बाद कितनी हो जाएगी, 1700 उसकी प्राइस हो जाएगी। अच्छा जी, तो हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 11। ये भी इंतहाई आसान है, जैसे देखने में बड़ी ये इसकी आपको लग रही है स्टेटमेंट, तो इतने इजी है। अ जीपीएस सिस्टम इज कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर्स। यानी 6 मीटर्स तक जो है इन दोनों में एक्चुअल और एक्यूरेट पोजीशन जो है इसमें डिफरेंस आ रहा है, फर्क आ रहा है। इफ द एक्चुअल लोकेशन इज एट पॉइंट x इज इक्वल टू 100, जो एक्चुअल पोजीशन है उसमें वो हमारे पास x इज इक्वल टू 100 है। द अलाउड रेंज इज डिफाइंड एज, यानी इसकी जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, x माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है।
वेयर आर इज द रिपोर्टेड लोकेशन, यहां पर जो आर है वो रिपोर्टेड लोकेशन को शो कर रहा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन जो है उसकी रेंज हमने इसको फाइंड करके देनी है इसके जरिए से, जो हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसको हम लिख लेते हैं, x माइनस आर लेस देन और इक्वल टू 6, यानी 6 या 6 के इक्वल। अच्छा जी, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 100 है। पुट x इज इक्वल टू 100 इन इक्वेलिटी, इसको हम इक्वेशन नहीं कह सकते, इन इक्वेलिटी। तो ये हमारे पास 100 माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस यहां पर ही लगा देना है। एक और मेथड भी मैंने एक्सरसाइज में बताया हुआ है, वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं और इससे भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 100 माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6, इस तरह ये माइनस इंटू 100 माइनस आर लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये माइनस आर 6 की 100 इस साइड पे आया तो क्या हो गया, माइनस 100। तो माइनस आर ये माइनस 94। अब ये माइनस जब अदर साइड पे जाएगा तो डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाएगी, माइनस 94 डिवाइड बाई माइनस 1, माइनस माइनस से कट गया। तो ये हमारे पास आर लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 94। इस तरह अदर साइड कर लेते हैं। जब ये माइनस अदर साइड पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, यहां पर आकर जब डिवाइड होगा तो। अब माइनस आर इसी साइड पे, माइनस 6 ये 100 इस साइड पे गया तो माइनस 100 माइनस आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 106 हो गया। अब माइनस जब अदर साइड पे जाएगा तो इसकी डायरेक्शन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, माइनस 106 डिवाइड बाय माइनस 1, माइनस माइनस से कट गया। x लेस देन आर इक्वल टू 106, 94 से ग्रेटर है और 106 से लेस है, इसमें 94 और 106 दोनों ऐड हैं। तो ये हमारे पास r 106 से लेस भी और 1 इसके इक्वल भी हो सकता है और 94 से ग्रेटर या इसके इक्वल भी हो सकता है। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी रेंज आ गई, यानी कि इसका ऑप्शन आ गया। ये हमारा आंसर है यहाँ पर। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज आपने इख्तिताम को पहुंच किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।